नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। प्रेजेंटेड बाय मणिकांत एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार के भूगोल के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे, जिसमें भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदियां, भौगोलिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, पर्यावरणीय चुनौतियां, निष्कर्ष आदि के बारे में जानेंगे। परिचय। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन और जलवायु इसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। यह राज्य उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 फीट से 27 डिग्री 31 फीट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 फीट से 88 डिग्री 17 फीट पूर्वी देशांतर के बीच है। राज्य के उत्तरी सीमा पर नेपाल की तराई का क्षेत्र स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से समृद्ध है। बिहार के अधिकतर भाग गंगा के मैदानों में आते हैं, जो इसे एक उपजाऊ कृषि क्षेत्र बनाते हैं। गंगा नदी बिहार के मध्य से होकर बहती है और राज्य को दो प्रमुख भौगोलिक भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। प्रमुख नदियां। बिहार की जलवायु और भूगोल को प्रमुख रूप से इसकी नदियां आकार देती हैं। गंगा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल की ओर प्रवाहित होती है। गंगा के अलावा अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं सोन, गंडक, कोसी, बागमती, फल्गु, कमला, महानंदा आदि। ये नदियां बिहार के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कृषि को समृद्ध बनाने में सहायक हैं। गंगा नदी बिहार के कृषि और जलवायु तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा गंगा है। यह राज्य के केंद्रीय भाग से गुजरती है और बिहार की अधिकांश उपजाऊ भूमि को सींचती है। गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में कई सहायक नदियां मिलती हैं, जो राज्य की जल उपलब्धता को बढ़ाती हैं। कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नियमित रूप से बाढ़ लाती है, जिससे हर साल राज्य के उत्तरी भाग में बड़ी तबाही होती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी बिहार के उत्तरी भाग में बहती है और बाढ़ के कारण अपनी दिशा बदलने के लिए जानी जाती है। गंडक नदी। यह बिहार की एक अन्य प्रमुख नदी है, जो नेपाल से निकलकर बिहार के उत्तरी भाग में बहती है और गंगा में मिलती है। गंडक नदी के जल से राज्य के कई हिस्सों में सिंचाई की जाती है। भौगोलिक संरचना। बिहार की भूआकृतिक संरचना को 4 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तराई क्षेत्र। यह क्षेत्र राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जो नेपाल के साथ सटी सीमा पर फैला हुआ है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और यहाँ के वन क्षेत्र राज्य की जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। मैदानी क्षेत्र। बिहार का सबसे बड़ा भूभाग मैदानी क्षेत्र है। यह क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदानों का हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी मुख्यतः जलोढ़, एल्यूवियल है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यही कारण है कि बिहार में कृषि प्रमुख उद्योग है और धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और दलहन की प्रमुख फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। पठारी क्षेत्र। दक्षिणी बिहार का क्षेत्र पठारी है, जहाँ की भौगोलिक संरचना अपेक्षाकृत ऊंची नीची है। यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जहाँ पर जंगल और खनिज संसाधनों की भरमार है। गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और जमुई के कुछ हिस्से पठारी क्षेत्र में आते हैं।
गंगा डेल्टा बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित यह क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों का निचला हिस्सा है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ दलदली भूमि भी पाई जाती है। जलवायु। बिहार की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में 4 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। गर्मियों के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से दक्षिणी बिहार में। गर्म हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है, मई और जून के महीनों में चलती हैं। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर। मानसून के दौरान राज्य में औसतन 1200 मिमी वर्षा होती है। हालांकि कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां बाढ़ के खतरे को भी बढ़ाती हैं, जिससे राज्य के उत्तरी हिस्से में हर साल बाढ़ की समस्या होती है। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर। यह समय गर्मियों के बाद का होता है और इस दौरान तापमान में गिरावट होती है, जिससे मौसम सुहावना रहता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। सर्दियों के दौरान तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। खासतौर से जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। ठंडी हवाएं और कोहरा आमतौर पर इस अवधि में देखा जाता है। प्राकृतिक संसाधन। बिहार के भूगोल का सबसे बड़ा उपहार इसकी उपजाऊ भूमि और जल संसाधन हैं, जो कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। इसके अलावा राज्य में कुछ खनिज संसाधन भी हैं, जैसे चूना पत्थर, सिलिका और बालू। दक्षिणी बिहार में खासतौर पर गया और जमुई जिले में वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जो राज्य के पर्यावरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज संसाधन। बिहार खनिज संपदा के मामले में अपेक्षाकृत कम समृद्ध है, लेकिन कुछ हिस्सों में चूना पत्थर, माइका और बालू जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र में कोयला और लोहा जैसे खनिज भी मौजूद हैं, जो औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। कृषि संसाधन। बिहार की प्रमुख कृषि योग्य भूमि गंगा नदी के किनारे स्थित है। राज्य में धान, गेहूं, मक्का, दलहन, गन्ना और सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नदियों से प्राप्त जल है, हालांकि मानसूनी वर्षा पर भी खेती निर्भर करती है। जैव विविधता। बिहार का भूगोल विविध वनस्पति और जीव जंतुओं से समृद्ध है। यहाँ के तराई क्षेत्र और दक्षिणी भाग के जंगलों में बाघ, हाथी, गैंडा, हिरण और तेंदुआ जैसे जंतु पाए जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के वन क्षेत्र बांस, सागवान, शीशम और साल जैसे वनों से भरे हुए हैं, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरणीय चुनौतियां। बिहार को कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सबसे प्रमुख है बाढ़, जो हर साल राज्य के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से कोसी और बागमती नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा राज्य में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में अस्थिरता, शहरीकरण, वन क्षेत्रों का ह्रास और भूजल स्तर में गिरावट भी प्रमुख समस्याएं हैं। निष्कर्ष। बिहार का भूगोल प्राकृतिक संसाधनों, नदियों, उपजाऊ मैदानों और विविध पारिस्थितिकी से भरपूर है। राज्य की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संरचना इसे कृषि और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल बनाती है। हालांकि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां इस राज्य के विकास में बाधा बन सकती हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों को सही प्रबंधन और संरक्षण के साथ राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है।
धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी।